नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। हम आपको प्रैक्टिस सेट 4 पहले करवा चुके हैं, 1 से लेकर 4 तक। अगर आप वो चारों प्रैक्टिस सेट ना देखे हैं तो पहले जाइए, आप वो चारों प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 5 पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पाल रूलर फाउंडर द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किस पाल रूलर के द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल के द्वारा आपके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, जो कि पाल हैं आपके। पाल हो जाएंगे फाउंडर ऑफ गोपाल, फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के फाउंडर आपके हो जाएंगे गोपाल। और गोपाल भी आप एक ओ ओडनपुरी यूनिवर्सिटी के फाउंडर हो जाएंगे। ओदनपुरी यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं आपके गोपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप देख लीजिए, सबसे पहले आए थे आपके गोपाल आए थे, गोपाल के बाद फिर धर्मपाल। ये जो इनका रूलिंग पीरियड है, रूलिंग कैसे कैसे रूल किए थे ये, धर्म पहले गोपाल आए, फिर धर्मपाल आए, उसके बाद से फिर आपके देवपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, फिर देवपाल के बाद महिपाल, फिर महिपाल के बाद आपके रामपाल हो जाएंगे, रामपाल। तो ये हो जाएंगे आपके इनका रूलिंग कैसे कैसे किस क्रम से रूल किए थे, क्रोनोलॉजी इसका गोपाल, धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, फिर महिपाल, फिर रामपाल। और फाउंडर हो जाएंगे आपके गोपाल डायनेस्टी के फाउंडर आपके हो जाएंगे पाल डायनेस्टी के फाउंडर हो जाएंगे आपके गोपाल। और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल हो जाएगा, जो कि आपके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर हो जाएंगे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विच मुगल एम्पर। जो मनसबदारी सिस्टम था वो किस मुगल एम्पर के द्वारा लाया गया था? तो अकबर के बारे में, बाबर के बारे में देख लेते हैं। तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं पहले। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, बाबरी तुझके बाबरी, जो आपको बताया तुझके बाबरी किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो तुझके बाबरी जो है ये आपका टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है भाई। हुमायूं के बारे में आप देख लेते हैं। जो आपके हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी जो है, हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी क्या है? हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी है हुमायूं नामा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये हुमायूं नामा आपका लिखा गया गुलबदन बेगम, जो कि आपकी हुमायूं की सिस्टर थी, उसके द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया, गुलबदन बेगम हो जाएगा। और इन्होंने क्या क्या किया था आपको बताया भाई? थ्रोन पे आपने ये बैठा था आपका 1530 में आपका थ्रोन पे बैठा था। और जो आपका डायरेक्ट कब ये मरा था? तो 1556 में इसकी डेथ हो गई थी, जो कि अपने अपने बनवाए हुए एक लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के आपकी हुमायूं की मौत हो गई थी। अकबर के बारे में देख लेते हैं। जो कि आप अकबर का ऑटोबायोग्राफी क्या बताइए? अकबर का आपका ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा अकबरनामा। अकबरनामा के राइटर बताइए कौन है? आपका अकबरनामा के राइटर हो जाएंगे आपके अबुल फजल हो जाएंगे आपके अकबरनामा के राइटर। तो जो आपके अकबरनामा है ये तीन प्रकार मतलब 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहले भाग में क्या आता है अकबरनामा के? तो इसके एंसेस्टर के बारे में आपके पहले पार्ट में बताया गया है। दूसरे पार्ट में इसके रेन के बारे में बताया गया, रेन ऑफ अकबर के बारे में बताया गया है। और तीसरे में इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करता था, ये सारी बातें आपके तीसरे पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में बताया गया, तीसरे पार्ट में। ठीक है भाई। और अकबर ने ही मनसबदारी सिस्टम आपका चालू किया था। कब मनसबदारी सिस्टम चालू किया था? ये आपका 1571 में आपका अकबर ने मनसबदारी सिस्टम फाउंड किया था। और इन्होंने मनसब जो था ये लोवेस्ट 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब देता था, जो कि सबसे लोवेस्ट 10 से चालू होता है, हाईएस्ट जाता था आपके 10,000 तक। तो ठीक है भाई। शाहजहाँ के बारे में देख लेते हैं, तब तक तो जाइए एक सेकेंड। शाहजहाँ के बारे में देख लेते हैं। जो कि आपके शाहजहाँ का टाइम पीरियड पहले आप बताइए क्या था? जो आपका शाहजहाँ का टाइम पीरियड था, शाहजहाँ का टाइम पीरियड आपको 1628 से लेकर आपको 1658 तक इसका टाइम पीरियड था। इन्होंने 1632 में इसने 1632 में जो पार्टुगीज को डिफीट किया था। पार्टुगीज को डिफीट किया था 1632 में। और 1637 में इसने पूरी तरह से जो आपके अहमदानगर को पूरी तरफ से हड़प लिया था। कब हड़पा था? 1637 में। आपको 1637 में अनेक्स कर लिया था आपका, अनेक्स अहमदनगर को इसने 1637 में पूरी तरह से हड़प लिया था। दीवाने आम का, एक सेकंड, और इसने दीवाने आम हो गया आपका, दीवाने आम, ताजमहल,
दीवाने आम भी आपका आगरा में है। ताजमहल जो है ये भी आपका आगरा में है। और जो मुज़्ज़म बर्ज एक जो मुज़्ज़म था आपका, मुज़मान बुर्ज करके जगह था, तो ये भी आपका मतलब ये शाहजहाँ ने इसका भी फाउंड किया था आपका। शीश महल भी इसी ने बनवाया था। जो आपका पीकॉक थ्रोन था आपका, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन भी इसी ने बनाया था। उसमें लगभग लगभग आपके 11,000 किलो सोना था आपके मयूर सिंहासन में। तो ये हो जाएगा। आपको बताइए मनसबदारी सिस्टम जो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने लाया था आपका, जो कि आपको 1571 में आया था। ठीक है भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द स्वराज इन द पॉलिटिकल सेंस एंड वाज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। अच्छा बताइए भाई कौन से आदमी थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई, बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। जो आपके बाल गंगाधर तिलक को आपको लोकमान्य तिलक के नाम से भी आपका जाना जाता था। और ये जो है इनका बॉर्न कब हुआ था बताइए। आपका बॉर्न जो इनका हुआ था आपका 23 जुलाई 1856 में इनकी मतलब बॉर्न हुआ थे, पैदा हुए थे। उनके बाद डेट ऑफ बर्थ का किस जगह पे हुए थे, तो रत्नागिरी हो जाएगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था आपका बाल गंगाधर तिलक में। इनका न्यूज़पेपर आप बता दीजिए। बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर थे यहाँ पे, जो एक नाम है केसरी मराठा। केसरी हो जाएगा, मराठा हो जाएगा। केसरी जो था आपका ये आपका मराठी लैंग्वेज में था। केसरी मराठी लैंग्वेज में था। जो मराठा था ये आपका हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये इनका न्यूज़पेपर था। ठीक है भाई, और इन्होंने ही, ठीक है भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो बिपिन चंद्र पाल के बारे में देख लो। जबकि बिपिन चंद्र पाल जी थे ये आपके लाल बाल पाल से रिलेटेड हैं, जो कि आपके जो अब आपका सूरत सेशन स्प्लिट हुआ था, तो उसमें जो आपका एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे आपके, एक बिपिन चंद्र पाल, जो कि 3 लीडर थे, लाला लाजपत राय, और उसके बाद हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से इन सब लोगों को जाना जाता था। अब ठीक है भाई, ये हो जाएंगे आपके बिपिन चंद्र पाल। दादा भाई नौरोजी जो हो जाएंगे आपके। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार आपके INC सेशन को मतलब प्रेसिडेंट 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। तो कब बने थे, तो हो जाएगा आपके 1886 वाले सेशन के अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी किए थे। आपके 1893 का भी जो हुआ था, उसके बाद 1906 का जो आपका INC सेशन, इन तीनों INC सेशन के अध्यक्षता जो किए थे आपके दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक है भाई, और कुछ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन, इसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। तो कब किस समय में हुआ था आपको बताइए। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी किस ईयर में हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। 1922 देख लेते हैं। तब का आपका जो 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था आपका 1922 में। 1924 में बताइए क्या था। जो आपका 1924 में एच आर ए फाउंड हुआ था, फॉर्म हुआ था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपको बताइए HRA के फाउंडर कौन थे बताइए भाई। HRA के जो फाउंडर हो जाएंगे आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे आपके HRA के फाउंडर। 1925 में बताइए क्या, 1925 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आपके काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो हुआ था आपका 1925 में हुआ था। ठीक है, 1928 बताइए। जबकि 1928 हो जाएगा। 1928 में HSRA का फॉर्मेशन हुआ था। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा आपका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। इसके आपके HSRA के फाउंडर कौन है बताइए। HSRA के फाउंडर हो जाएंगे आपके भगत सिंह हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे आपके सुखदेव जी हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद, ये आपके हो जाएंगे HSRA के फाउंडर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1950 में आपका काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इन इंडिया। अच्छा, कौन सा रिवर है जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है इंडिया में, तो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती रिवर हो जाएगा, जो कि रिफ्ट वैली के बीच में बहती है आपका। तो गंगा बता दीजिए आपके गंगा के बारे में। तो आपकी जो गंगा है, पहले आप हम गंगा के 5 प्रयाग के बारे में आप लोग को बता देते हैं। तो विष्णु प्रयाग देख लीजिए आपके, विष्णु प्रयाग, फिर हो जाएगा क्या आएगा विष्णु के बाद, नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर देव प्रयाग,
ठीक है भाई। तो विष्णु प्रयाग जो होगा आपका अलकनंदा, अल ए एल, एक सेकंड, ए एल ए के, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से आपका, धौली गंगा के मिलने से आपका विष्णु प्रयाग बनेगा। नंद प्रयाग मिलेगा जो कि अलकनंदा, अलकनंदा के और नंदाकिनी के मिलने, नंदाकिनी के मिलने से आपका नंद प्रयाग बनेगा। नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग जो आपका बनेगा ये आपका अलकनंदा और पिंडार के मिलने से, आपके पिंडर नदी के मिलने से आपका कर्ण प्रयाग बनेगा। देव प्रयाग जो है ये अलकनंदा प्लस भागीरथी के मिलने से आपका देव प्रयाग बनेगा। और अलकनंदा भागीरथी जब मिलती है तो यहाँ से आपकी गंगा की उद्गम हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन, हाँ ठीक है, गंगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नहीं ब्रह्मपुत्र। तो आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लो, जबकि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आप बताइए कहाँ से होता है। जो आपका ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन हो जाएगा ये अंशी ग्लेशियर से होता है आपका, ANG अंशी ग्लेशियर नियर माउंट कैलाश के नियर, आपका नियर माउंट कैलाश, यहाँ से आपका ये ब्रह्मपुत्र का जो होता है और ओरिजिन होता है। तो आप इसका बताइए मेजर ट्रिब्यूटरी बता दीजिए। आपके मेजर, सारे ट्रिब्यूटरी नहीं, मेजर ट्रिब्यूटरी एक हो जाएगा सुबनसिरी हो जाएगा, मानस हो जाएगा आपका, उसके बाद दिबांग, नॉट दिहांग, दिबांग, ये हो जाएगा आपका इसके मेजर ट्रिब्यूटरी। इसके बाद ये बनाता है आपका जो माजुली आइलैंड बनाता है, ये पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर आपके माजुली आइलैंड बनाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड बनाते हैं। माजुली रिवराइन आइलैंड, माजुली आइलैंड बनाते हैं ये दोनों, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। ठीक है भाई। तो हम कृष्णा के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, मुझे एक सेकंड दीजिए आप, तब तक मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कृष्णा बताइए, आपको कृष्णा बताइए कहाँ से ओरिजिन होता है। आपका कृष्णा का ओरिजिन जो है आपका, ये आपका महाबलेश्वर से ओरिजिन होता है। आपका कृष्णा महाबलेश्वर से आपका कृष्णा का उद्गम होता है। आपका कृष्णा के ट्रिब्यूटरी बताइए, छोड़िए सब कुछ, कृष्णा के ट्रिब्यूटरी बताइए। जबकि कृष्णा के ट्रिब्यूटरी हो जाएगा आपका तुंग, एक सेकंड, TUN, तुंगभद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा हो जाएगा आपका, मालप्रभा हो जाएगा, मूसी हो जाएगी। ये सब आपका, ये क्या कहते हैं, कृष्णा नदी के आपके ट्रिब्यूटरीज हैं। तुंगभद्रा हो जाएगा, भीमा हो जाएगा, घाट प्रभा हो जाएगा, मालप्रभा हो जाएगा, मूसी रिवर, ये हो जाएंगे। आप बताइए जो कृष्णा नदी पे जो डैम बने हुए, कृष्णा नदी पे आपके, एक सेकंड, डैम जो कृष्णा नदी पे कौन कौन से डैम बने, तो आपका नागार्जुन, शेरसलम और अलमट्टी डैम जो बना हुआ है आपका, ये आपका कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप्ती नदी, जो कि ताप्ती नदी रिफ्ट वैली के बीच में आपकी बहती है, रिफ्ट वैली के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज। आपका अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो गुरु शिखर के बारे में देख लेते हैं। आपके जो गुरु शिखर है ये आपका हाईएस्ट पीक किसका है, बताइए भाई। अरावली का अरावली हाईएस्ट पीक, अरावली का हाईएस्ट पीक आपका गुरु शिखर हो जाएगा। अनायमुड़ी जो है हो जाए, ये आपका हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक हो जाएगा। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी जो है आपका, है महेंद्रगिरी जो हो जाएगा, ये ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक हो जाएगा आपका, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अगर जो है तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पीक हो जाएगा ईस्टर्न घाट का। दूरा बेटा जो है ये हाईएस्ट पीक है आपका नीलगिरी का, नीलगिरी हो जाएगा आपका हाईएस्ट पीक, नीलगिरी हिल हाईएस्ट पीक हो जाएगा। दोरा बेटा, नीलगिरी का आपका हाईएस्ट पीक दोरा बेटा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ द विच कंट्री। ग्रेट बैरियर रीफ जो होगा किस कंट्री के कोस्ट पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया पे लोकेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 8, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बनाने का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 1 क्या बताता है, बताइए। आर्टिकल 1 बताता है डिफाइन इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, ये हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 2 जो बनाता है आपका, डील विद
एडमिशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टेरिटरी, नॉट आपके न्यू टेरिटरी के जो एडमिशन होता है आपके उसके बारे में डील करता है आपका आर्टिकल नंबर 2। डील विथ, एक सेकेंड, डील विथ एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टेरिटरी। न्यूट्री, ये आपका आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3 क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 3, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 3 के 3 न्यू स्टेट वगैरह आप बनाते हैं तो आर्टिकल नंबर 3 में के प्रावधान के ही थ्रू वो बनाते हैं। जो आप आर्टिकल नंबर 4 है, ये आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है जो आपका आर्टिकल नंबर 2 और 3 को करने के लिए, मतलब आर्टिकल 2 और 3 में अगर जो आप कोई भी प्रावधान लेके आते हैं बनाते हैं तो उसको आपको 368 आर्टिकल के थ्रू नहीं जोड़ा जाएगा, उसको आपको सिंपल मेजोरिटी से ही आपको आर्टिकल 2 और 3 को पारित कर दिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 4 में बताता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, द पंचायत राज सिस्टम आर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय द विच अमेंडमेंट बॉडी। अच्छा, पंचायती राज किस में आता है बताइए। पंचायती राज का जो होता है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए आप भाई। 42 अमेंडमेंट एक्ट जो होगा इसको आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके 42 वाला कब आर्टिकल 1976 में आपका ये हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका। और ये है आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताइए। 44 अमेंडमेंट एक्ट का हुआ था तो 1993 में आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 74 अमेंडमेंट एक्ट जो आपका ये म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है आपका 74 अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा आपका। 44 अमेंडमेंट एक्ट भाई, एक सेकेंड यार, ठीक है। 44 अमेंडमेंट एक्ट आपका 1978 में हुआ था भाई, 1978 में हुआ था। और 74 आपका 1993 में होता है, जो कि आर्टिकल 44 में ही आपका जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था इसको रिमूव कर दिया गया था। आपको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था आपके आर्टिकल 300A के थ्रू इसको आपको लीगल राइट बना दिया गया था। और जो ये आर्टिकल ये भी पार्ट इसी में है कि जो आपका आर्टिकल 20 और 21 है इसको आप इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका बताया गया था इसी प्रावधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। इनमें से कौन सा है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल कमीशन जो हो जाएगा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आपके आर्टिकल 280 में आता है, ठीक है भाई। नीति आयोग जो है आपकी नीति आयोग आया था आपको प्लानिंग कमीशन को हटा के आप नीति आयोग आया था, जो कि हाँ ठीक है। NHRC जो हो जाएगा ये आपका नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपका, एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपका नीति आयोग। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, एक आपका STATUT और स्टैट्यूटरी बॉडी है आपका, ये हो जाएगा आपका NHRC, जो कि NHRC का गठन जो हुआ था आपका 1993 में हुआ था। और सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी जो था CVC, ये हो जाएगा आपका, इसका गठन कब हुआ था, तो CVC का गठन हो जाएगा आपका 1964 में हुआ था आपका, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस कमीशन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और द फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, HS गोसेन के द्वारा आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, किस बैंक के द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RBI के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द PM डिवाइन स्कीम इज स्पेशली एम एट द डेवलपमेंट ऑफ द विच रीजन ऑफ द इंडिया। PM डिवाइन स्कीम जो है आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपका PM डिवाइन जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से रिलेटेड PM डिवाइन स्कीम है। इसके थ्रू आपको, ठीक है। और कोस्टल इंडिया से रिलेटेड आपका कोई स्कीम बताइए, जैसे सागर माला प्रोजेक्ट जो चला था आपका कोस्टल इंडिया से रिलेटेड था। आपका ट्राइबल एरिया एंड सेंट्रल इंडिया से स्कीम बताइए, तो आपका जो PM जनमन स्कीम चला था या इसमें आपका ट्राइबल एरिया जो था वो उसमें कवर हो रहा था, ठीक है। और हिमालयन रीजन से बताइए, जो आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके हिमालयन रीजन पे जो गाँव साइड थे जो आपके हिमालयन रीजन पे उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका चला था, आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम में स्पीड ऑफ द लाइट क्या होता है, तो बताइए भाई, ये तो बता दो भाई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। व्हाट केमिकल एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा केमिकल एलिमेंट, कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? तो 15 का करेक्ट ऑप्शन बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, कार्बन प्रेजेंट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड? अच्छा, ह्यूमन ब्लड का जो ह्यूमन ब्लड जो रेड कलर का होता है उसमें किस पिगमेंट के प्रेजेंट के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण ही आपका होता है ऐसा। 17 हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड द प्रोडक्शन? अच्छा, मानव पादप कोशिका का कौन सा भाग है कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल प्रोवाइड करता है आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल वॉल जो आपका कठोरता और रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका फाउंड दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन और मतलब एनिमल एंड प्लांट दोनों में पाया जाता है। जो सेल वॉल होता है ये आपका केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल का जो साइज होता है ये प्लांट में सबसे ज़्यादा, मतलब एज कम्पेयर टू ह्यूमन के, एनिमल के, ये जो प्लांट में वैक्यूल का साइज होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा वाज वर्ल्ड रेनोड मास्टर ऑफ द विच, मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे बताइए? तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपके संतूर बजाते थे। तो सरोद से बताइए, सरोद जो है आपके अजमत अली खान, अमजद अली खान जो है थे ये सरोद वादक थे आपके। फ्लूट वादक तो हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे आपके, हरि प्रसाद, हरि प्रसाद चौरसिया आपके सरोद वादक थे। सितार वादक हो जाएंगे आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे आपके, सितार वादक हो जाएंगे। तो इससे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संतूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। द नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जबकि नागरहोल नेशनल पार्क है किस स्टेट में है? तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका में है। तो केरला पता है, केरला में आपके पेरियार और साइलेंट वैली है, पेरियार और साइलेंट वैली के लिए जाना जाता है। और तमिलनाडु हो जाएगा आपका, तमिलनाडु में मुद्दुमुलाई एंड गोइंडी करके नेशनल पार्क है वो जाना जाता है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा नोन फॉर द पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वर के लिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका हो जाएगा। 20 हो जाएगा। हु रोड द बुक इंडिका विच प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द मॉडर्न एम्पायर? इंडिका के राइटर कौन हो जाएंगे? तो आपके इंडिका के राइटर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज हो जाएंगे आपके। फाहियान जो है, फाहियान के बारे में बताइए। जो फाहियान एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। हुएन त्सांग जो है ये भी आपके चाइनीज ट्रेवलर हैं जो कि आपके आए थे हर्षा के रीजन में आपके आए थे, हर्षवर्धन जो किंग थे उसके रीजन में आए थे। अल बरूनी बताइए। जो अल बरूनी आपके किताब उल हिंद के राइटर हैं, अल बरूनी जो है किताब उल हिंद के राइटर हो जाएंगे आपके अल बरूनी। तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट टॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर इंडेक्स 2023 में? कौन सा स्टेट टॉप किया था आपका नीति आयोग में? तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने टॉप किया था। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बीन क्राउन्ड द मिस यूनिवर्स 2024? 2024 के मिस यूनिवर्स कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके विक्टोरिया कजेर थिलिंग थे। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज नेचुरल गैस लाइन पाइप प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया। अच्छा, जो टापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जिसमें आपको तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया थे, और कौन सा एक देश था? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 23, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द आदित्य L1 मिशन अलोंगसाइड द इसरो? अच्छा, कौन सा कंट्री आपका आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने आपका आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था आपका। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ द यूट्यूब? यूट्यूब के CEO में से कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, नील मोहन हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नील मोहन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 5 प्रैक्टिस सेट आपका जीडी एग्जाम के लिए कर चुका, अगर जो आप जीडी एग्जाम के लिए तैयार करें तो आप मेरे 5 प्रैक्टिस सेट देखिए। थैंक यू, जय हिंद।